है 21 नवंबर 2020 और 21 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अफ्रीका में औद्योगिकरण की समस्याओं और चुनौतियों को दूर करके अफ्रीका में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल 22 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। उड़ीसा में 4 कॉमर्शियल अदालतें स्थापित की जाएंगी। अब उड़ीसा में की जाएंगी तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम में उड़ीसा का पूर्व नाम पूछ लिया जाता है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। अच्छा, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, ये दोनों पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये उड़ीसा में है। इसमें से चिल्का लेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है। नंदन कानन चिड़ियाघर, इसमें अभी एडप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी। अच्छा, उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है और उड़ीसा के 2 गांव मैं आपको अक्सर बताता हूं, एक है बैंकट रायपुर और एक है न्यूलिया शाही। इन दोनों गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, उड़ीसा में एक भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। कौन सा? भितरकनिका नेशनल पार्क। अभी सांस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। सबूज उड़ीसा पहल उड़ीसा में चल रही है। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है, इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को शामिल कर लिया गया है। और उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी बार्कलेज ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसने फाइनेंस ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी -6.4% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च की है? तो अभी तटीय सुरक्षा पुलिस इसने कर्नाटक के उडुपी जिले में कडालू ऐप लॉन्च की। कडालू का मतलब होता है समुद्र। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक के उडुपी जिले में ये लॉन्च हुई है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बज्जू भाई बाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये दोनों ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुए हैं। कोरोना वॉच ऐप ये भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा द्वीप पर है और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई, ये बुनकरों के लिए है, नेकारा सम्मान योजना। अच्छा, कर्नाटक में ही स्किल कनेक्ट फोरम की स्थापना भी हो। बुखार क्लिनिक भी कर्नाटक में स्थापित किए गए हैं।
अच्छा, 18 जून को मास्क दिवस भी सिर्फ कर्नाटक में मनाया गया था। कर्नाटक के दो डांस मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है और बनरकट्टा नेशनल पार्क है। अच्छा, एक और है कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो सूर सरोवर झील ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है। इसे केठम झील भी कहते हैं। इसे अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश में है तो ये है मैप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नबेल रोजगार छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के बनारस में है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। अच्छा, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और उत्तर प्रदेश में ही अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ था। उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी की गई? तो अभी केंद्र सरकार ने वाणिज्य खनन यानी कि कॉमर्शियल माइनिंग के लिए 19 कोयला खानों की नीलामी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। और यही संसदीय मामलों के मंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? तो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये 2 मोबाइल ऐप कौन से हैं? एक है पाले पंचायत सेक्रेटरी ऐप और दूसरा है पाले प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर। ये 2 ऐप लॉन्च हुए हैं। अब तेलंगाना में लॉन्च हुए तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है। अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है। तेलंगाना में काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अभी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में अपना देश भारत 77वें नंबर पर आया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है इसमें उत्तर कोरिया टॉप पर रहा है। यानी कि उत्तर कोरिया में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी होती है और इस सूचकांक में अपना देश भारत 77वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी जापान के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब जापान के सांसदों ने की तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया है? तो जो साउथ चाइना सी है इसमें चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। और इस बुक के साथ एक बुक का विमोचन और किया है। दूसरी बुक का नाम क्या है? द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। तो इन 2 बुक को लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये जो दोनों बुक्स हैं इनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के
भाषणों का संकलन है। और इन्हीं दोनों बुक का जो ए संस्करण है उसको हमारे प्रेजेंट टाइम के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मेघालय के लिए किए गए हैं, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। अब ये हस्ताक्षर वर्ल्ड बैंक ने किए हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो कुपोषण से पीड़ित बच्चे हैं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए ये पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई है। अब मध्य प्रदेश में की गई, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भोजताल है भोपाल में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी जीवन शक्ति योजना शुरू हुई। इसमें महिलाएं मास्क बनाती हैं और ₹11 पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर देती हैं। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना भी शुरू हुई है। टॉप पेरेंट ऐप ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश का ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। अच्छा, निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन ये भी मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और इंतजार आपका अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना शुरू हुई है। और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो अभी केंद्र सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में गिद्ध क्या करते हैं? जो जानवर मर जाते हैं उनको खाते हैं और उससे क्या होता है? गंदगी फैलने का खतरा कम रहता है और वायरस बैक्टीरिया के फैलने का खतरा कम रहता है। इसीलिए गिद्ध पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब केंद्र सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी ब्रिटेन ने 2030 से पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने यह घोषणा की है कि 2023 से ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौ कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया है? तो अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने गौ कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।